हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 67 के बारे में। देखो, मैंने बोला था कि मैं प्रेडिक्शन करूंगा, लेकिन साहब जी प्रेडिक्शन कैसे करूं। मैंने हर एक चीज को खोल रखा है अच्छे से, हर एक कैरेक्टर पे वीडियो बना रखी है पहले से, जैसे कि ये वीडियोस, और यही मेरी प्रेडिक्शन वीडियोस है फुली डिटेल वाली। आप इन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जब मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी है तो मैं फिर दोबारा से उस चीज को घुमा फिरा के वहीं लेके आऊँ, फिर दोबारा से उसको सोचूं कहाँ से लिया था, कैसे लिया था। इतनी टेंशन कौन लेगा यार, मुझे अच्छा नहीं लगता सही बताऊं तो। अपना सीधा फंडा है, मैं आगे बढ़ता रहता हूँ भाई साहब। अपना सीधा सीधा रूल है कि मैं किसी भी चीज को रिपीट नहीं करता, बस मीम्स को छोड़। और दूसरा, मुझे याद है कि मेरी पिछली वीडियो बहुत ही खराब थी मेरे हिसाब से। मैंने उसके अंदर रेडिट से अपनी स्टोरी को थोड़ी कॉपी किया, स्टोरी को दोबारा से बिल्ड किया। अगर तुम उसे कॉपी कहना चाहते हो तो मर्जी तुम्हारी है। दूसरा, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग मांग रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। तुम सीधा पिक्चर ही देख लो भाई। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं। देखो भाई, बोरुटो मर चुका है फिलहाल के लिए, हम ऐसा मान के चलते हैं। देखो, तो मैं सीक्रेट वाली बात बताऊं तो लोगों में बात चल रही है कि बोरुटो का जोगान अब एक्टिवेट होगा। देखो, मेन बात ये नहीं है, लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं जोगान से कि जोगान अगर एक बार एक्टिवेट हो गया तो बोरुटो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बोरुटो फुल पावर में आ जाएगा। तो कावाकी तो क्या, उत्सुत्सुकी गॉड भी उसके सामने चाय कम पानी है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और इससे पहले भी तुम्हें याद होगा जब बोरुटो को सीने में दर्द हुआ था, उस वक्त भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि जोगान एक्टिवेट होगा, बट उस टाइम पर भी नहीं हुआ। मोमोशिकी आ गया बीच में। यार एक बात बताओ, जोगान है या नहीं है? साला एक्टिवेट ही नहीं होता है। गजब बेइज्जती है। लेकिन क्या जोगान इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है और क्या जोगान इतना ज्यादा पावरफुल है, ये तो किशिमोटो ही बताएगा। और अब अगर तुम बोलोगे कि तू मुझे जोगान को सन और मून करके बता, मेरे को एक स्टोरी बना दे, तो यहाँ ऐसा नहीं होता मेरे भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तब की तब देखेंगे ना यार, क्या दिक्कत है। हो सकता है किशिमोटो सन और मून नहीं कुछ और ही निकाल दे, क्योंकि मैं किशिमोटो को जानता हूँ। साला इतना हरामी आदमी है, जो चीज दिखाता है वो नहीं होता है। तुम कितना भी प्रेडिक्शन पेल दो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। देखो, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें मेरे पास एक एपिक स्टोरी है। अगर किशिमोटो इस चीज को अप्लाई करता है तो सीधा सीधा टाइम स्किप वाली। आय हाय जिंदा है। जो बोरुटो एंड कावाकी के बीच में फाइट हुई, उसके बाद बोरुटो जख्मी होके जो नीचे गिरा है, उसके बाद ही सीधा अगले चैप्टर के अंदर टाइम स्किप का विजुअल दिखाया जाए। मैं ये नहीं कहता कि सीधा टाइम स्किप हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कसम से हाइप ना आसमान छू जाएगी। सभी बोरुटो मांगा को ही देखेंगे और सीधा वही फाइट दिखाई जाए जहाँ से कावाकी एंड बोरुटो फाइट कर रहे थे। और वहाँ से बोरुटो एंड कावाकी के जितने भी अब तक फॉर्म आए हैं, लाइक कारमा फॉर्म तो हमें पता ही है, दूसरा कावाकी का इशिकी फॉर्म विद दाइकोटेन टेक्निक वाला जुजुत्सु के साथ, एंड बोरुटो के जोगान के साथ, प्लस जोगान की न्यू एबिलिटी के साथ, और कुछ नए प्लॉट्स के साथ। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, बोरुटो अपनी कहानी को बता रहा है हमें कि उसके साथ एक्चुअल में क्या क्या हुआ है। और बोरुटो को ये दिन तो अच्छे से याद ही होगा, क्योंकि बोरुटो का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो ये बोरुटो भूल तो नहीं सकता है। और यहीं पे हमें कुछ नए प्लॉट्स को दिखाया जाए, कुछ नई बातें बताई जाए कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वही एपिसोड बार बार देख के बोर हो गया हूँ यार। अलग कुछ है नहीं करने को। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है। व्हाट मैन। बोरुटो के एपिसोड आते हैं, मन नहीं करता देखने का। इतने घटिया एपिसोड लग रहे हैं आजकल मुझे। दूसरा, मांगा 1 महीने में आती है। मैं रोज सोचता हूँ कि यार मांगा तो 1 महीने में आएगी ना, तो अभी वीडियो बनाने का फायदा क्या है। वीडियो आराम से बनाएंगे, लेकिन वीडियो बन नहीं पाती है। अपना तो धंधा ही चौपट है। इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर हमें ये थोड़ा दिखा देंगे फ्यूचर का तो क्या बिगड़ जाएगा इन लोगों का। बताओ यार, कितने लोग प्रेडिक्शन मार चुके हैं फर्स्ट एपिसोड पे कि भाई बोरुटो उत्सुत्सुकी को मार के आया है, कि भाई बोरुटो ने पूरी उत्सुत्सुकी क्लैन को खत्म कर डाला है, कावाकी विलन है, नहीं कावाकी हीरो है। आर यू मैड और व्हाट? पता है, बंदों का सोच सोच के दिमाग खराब हो गया है। और तुम्हें पता है वो बोरुटो को क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो वॉर देखनी है, कावाकी वर्सेस बोरुटो के बीच की वॉर, और कुछ नहीं है। अगर तुम आने वाले एपिसोड में भी कावाकी वर्सेस बोरुटो की फाइट दिखा दोगे ना, बंदे खुशी से पागल हो जाते हैं। तो सोचो, अगले चैप्टर 67 के अंदर टाइम स्किप का थोड़ा सा भी विजुअल अगर दिखाया जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी। कसम से पूरे गली में लड्डू बांट दूंगा मैं। आंटी लेके जाना। ये क्या है?
सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि ये पब्लिक स्टंट था या कुछ और था, ये नहीं पता मुझे, और ये मैंने रेडिट से उठाया है। सीधा बोलता हूँ, कुछ चैप्टर्स पहले कारमा के बारे में कावाकी ने बोला था, वो भी बोरुटो से, जिसमें कावाकी बोलता है कि देख भाई मेरा तो उत्सुकी से नाता टूट चुका है, अब तू अपनी देख। बोरुटो तू अपना कारमा कोड के अंदर डाल दे। और इससे ये होगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये एक क्रेजी थ्योरी है, ये बोरुटो भी कहता है, लेकिन इस पॉइंट से हटे कैसे, क्योंकि ये पॉइंट तभी आया था जब किशिमोटो आया था, और तुम्हें पता है किशिमोटो छोटी सी चीज को बहुत ही बड़ा बना देता है। देखो अभी की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज इम्पॉसिबल है। अगर पिछली फाइट में बोरुटो ने कावाकी की बात मानकर कोड पर अपना कारमा डाल दिया होगा तो भी ये चीज वर्क नहीं करने वाली है, क्योंकि हम सभी को पता है कोड एक डिफेक्टिव वेसल है, जिसकी वजह से कोई भी उत्सुकी अपना कारमा कोड को नहीं दे पाएगा और कोड उसका वेसल नहीं बन पाएगा। इसी वजह से कोड को वाइट कारमा दिया गया था, जिससे बच्चा जिंदगी में कुछ तो कर लेगा। लेकिन शक की बात यह है कि कावाकी क्यों, हो सकता है कावाकी को ज्यादा नॉलेज ना हो तो उसने ऐसे ही बोल दिया होगा जिससे बोरुटो को ज्यादा टेंशन ना हो। लेकिन अगर मैं दूसरे वे से सोचूं तो इस वक्त तक अमादो विलेज में आ चुका था, और हो सकता है अमादो ने ही कहा हो कावाकी को ऐसा कहने को। देखो मेरा शक अभी भी वही है कि अमादो भी एक विलन ही होगा, लेकिन देखो किसी के कहने न कहने से क्या होता है। और इस चीज को लगभग सभी लोग भूल चुके हैं कि कावाकी ने बोरुटो को कोड के अंदर कारमा डालने के लिए कहा था, बट अभी फोकस सिर्फ बोरुटो के एक्सीडेंट पे ही है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये वीडियो कैसी लगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये बंदा नई प्रेडिक्शन वीडियो लाएगा, लेकिन भाई अपने भी तो पेपर होने वाले हैं कॉलेज के, उसकी भी तो तैयारी करनी है। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।